नमस्कार भाई भाई मैं आपके अपने YouTube चैनल HSSC गवर्नमेंट जॉब्स पर आपका स्वागत करता हूं। भाई जो हमने एक मुहिम चलाई थी कि कोचिंग सेंटर्स वाले जितने भी हैं ये जो यूट्यूबर्स बने अंडे हैं आजकल, ठीक है, ये सारे के सारे हमारी आवाज़ ने उठान नहीं लाग रहे, ठीक है। हमारी आवाज़ दबाई गई, चाहे वो फीमेल कांस्टेबल में नॉर्मलाइजेशन की बात हो या फिर वह मेल एसआई की बात हो जिसमें दो दो पेपर हुए, या फिर वह फीमेल एसआई की बात हो, कोई भी बात हो, हमारी बातें जब दबाई गई, ठीक है, तो हमने आवाज़ उठाई थी कि आईसीएस वाले और केटीडीटी वाले भाई तुम ही हमारी आवाज़ को दबाने लग रहे हो स्पेशली, ठीक है। आईसीएस वालों का भाई रिप्लाई आया है अपनी वीडियो पे। इन्होंने क्या कहा है कि पेपर में पास कितने हुए हैं ये भी दिखा दे इनको, तुम्हें दिक्कत हो तो तुम आ जाओ, तुमने क्यों नहीं उठाई आवाज़। देखो जी, पहली बात, आज की एक एक बात का तसल्ली बख्श जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लियो, कान खोल के, कान खोल लो और फिर सुनो, ठीक है। और गलत जहाँ लगूँ वहाँ आप बताओ मेरे को कमेंट्स में, और ऐसे जाड़ो फ़ोन कर लियो भाई, कोई चक्कर नहीं है, नहीं तो नंबर दे दियो, ठीक है। अर्थात परसों तक कह रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है, एक दिन का नहीं कह रहा, परसों का कहने लाग रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो भाई, हम तेरा वेलकम करते हैं, डिस्कशन के लिए आ जा। डिस्कशन नहीं चाहिए सर, ओपन डिस्कशन चाहिए, ओपन डिस्कशन, ठीक है। और ओपन डिस्कशन कैसे होगा? लाइव में, जब आईसीएस आएगा लाइव, ठीक है। और सारे बच्चे देखने दो उन्हें। न्यू आप तो बंद कमरे में बुला के मरते हैं, आप सोच रहे हो कि कुछ पैसे ले दे के और काम न निमेट दे हैं। एक बात बताऊं जी, ज़मीर जिंदा है, आत्मा जिंदा है, ना चाहिए पैसे, क्या करूँगा पैसा का? जो मेरे बहन भाइयों के साथ गलत हो गया उनका मोल लगा सकेगे, थारा पैसा लगा सकेगे, बताओ तो। और ये सुनो जवाब मेरे, आप क्या कह रहे हो पेपर में पास कितने हुए हैं ये भी दिखा दो। पहली बात सर, आप कैसे कह सकते हो भाई आईसीएस वालों, पहले ये बता दो मेरे को, तुम किस लेवल पे कह सकते हो कि तुम्हारे बच्चे पास हुए हैं या तुम्हारा पढ़ाया हुआ आया है? पहली बात, क्यों? रीज़न दे रहा हूँ, अब रीज़न सुनो भाई। एक चीज़, एक जगह दिखाओ तुम मुझे जहाँ तुमने उस लेवल का साहित्य करवाया था जो ग्राम्स जीव में आया था। हिंदी साहित्य नहीं करवाया, तुमने करवाए हैं सिंधी समाज, और ग्राम्स जीव में आए 6-7% साहित्य के। वो बच्चा, आप कैसे कह सकते हो कि आपकी मेहनत या आपने मेहनत की है या वो बच्चा पढ़ के लगा है? तुक्के, प्योर तुक्का। इब यो ना कहियो कि वो तो हर एक बच्चा है तुक्का मार रहा है, नहीं नहीं, तो फिर आप कहो ना कि मारे नहीं, फिर तो हर एक कोचिंग सेंटर के लग रहे हैं। साफ बोलो आप, अब ये क्यों कह रहे हो कि मारे लग रहे हैं? दूसरी बात, आप तो खुद मैथ पढ़ा हो ना, सुनिए मैंने, कहो कि 30 मिनट में मैं सीजीएल कर दूंगा, चलो कोई नहीं। तो आपने कहा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कहा आपने रियल, ये कहा आपने क्या नाम है इसका, सेट्स, फंक्शंस, रिलेशंस, कहा आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली जो कहानी है +1 का 3rd चैप्टर है, कहा आपने जो कॉम्प्लेक्स ये रह गए वेक्टर्स रह गए ये करवा रखे हैं, लिमिट्स कहाँ करवा रखी हैं, डेरिवेटिव्स कहाँ करवा रखे हैं, बताओ आप जरा, हमें जानना चाहता हूँ मैं। बताओ आप, हरियाणा के सामने खोलो। और मैं नहीं जानना चाहता कभी ये सोचो कि ये अकेला जानना चाहता है, नहीं नहीं, पूरा हरियाणा जानना चाहता है कि चलो इतना अगर बढ़िया टीचर है हमारे पास तो हम भी तो जाएं कोचिंग में, दिक्कत क्या है? आपका बिजनेस ग्रो अप करेगा उसमें। लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ करवा रखी हैं ये सब चीज़ें जो मैं पूछने लग रहा हूँ, प्रूफ देना आप मेरे को, ठीक है। तीसरी चीज़, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री +1 +2 की कहाँ करवा दी? अब आप सोच रहे होगे भाई ये +1 +2 क्यों ले रहा है बार बार उठा के? एक काम करियो जी आप आईसीएस वालों, भाई साहब उठा के 2019 वाला कल रख का पेपर देख लेना, क्लरिकल कैडर का जो 2019 में पेपर हुआ था वो उठा के एक बार चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। दिमाग के सारे पुर्जे खुल जाएंगे, ठीक है। +1 +2 और आईआईटी तक के परसेंट डाल रखे हैं इन्होंने, सेम टू सेम डिट्टो। तो आपने कहाँ करवा रखा है बताइए जरा हमें, बताओ जरा आपने कहाँ करवा रखे हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपका अब आपका क्या था कि भाई कंप्यूटर, कंप्यूटर में +1 +2 की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीधी सीधी पूछी गई हैं, ठीक है। ये मत कहना अब कि हमने तो वो क्वेश्चन, अरे जो पेपर में आ लिया वो 10% मत करवाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ आपने कहाँ टॉपिक्स करवाए हैं, बताओ जरा हमें कि आपके टॉपिक से भाई ये क्वेश्चन फंस रहे हैं प्रोग्रामिंग के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब सिलेबस फिक्स नहीं है, जब पैटर्न फिक्स नहीं है एचएसएससी का, तो आप किस बेस पर ये कह सकते हो कि हमारे बच्चे लगे हैं? आप बताओ जरा मेरे को, बताओ कैसे कह सकते हो, किस बेस पे कह सकते हो? और मान लो
आपके 20 30 50 बच्चे लग भी गए, मान ली मेरे को, मैंने ये बात भी मान ली कि अगर ऐसा हुआ भी है, ठीक है, तो आप मेरे को ये बता दो, आप ना पूरे हरियाणा में पता नहीं कितनी कितनी ब्रांचेस बताते हो आप ये कि इतनी ब्रांचेस खोल रखी हैं, ठीक है, तो आप मेरे को जरा ये सोच समझ के बताओ कि इतनी ब्रांचेस में से 100 150 बच्चे लग के बहुत ज़्यादा तोप पाड़ दी, और वो तुक्के तो लगे हैं, आपकी मेहनत तो नहीं वे आपके पास पढ़ा करते, ठीक है, उन बड़का की थोड़ी बहुत मेहनत होगी, 2 4 5 तुक्के उल्टे सुल्टे लग गए, नेगेटिव मार्किंग यहाँ है नहीं तो हो गया, चलो उन खातर वेल विशेस भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हुआ। पर इसमें आईसीएस की कहाँ जिम्मेवारी आती है, आईसीएस की कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आईसीएस ये कहे कि भाई हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी बच्चों की और हमने ये पार करके दिखाया। बताओ जरा, आप कहते हो हमने लाख नौकरी दे दी साल में, अरे लाख नौकरी 6 साल में ना निकली भाई, जब तक बीजेपी आई है ना गवर्नमेंट, ठीक है, इन्होंने सारी लाख पर भर्ती मेरे हिसाब तक करीब ही नहीं हो, सारी लाख मिला कर, सारी मिला के लाख करीब ही ना हो, 3 कल रख के निकली हैं भाई बड़ी वैकेंसीज, और तो 200 200 100 वैकेंसी 50 वैकेंसी निकलती हैं, 2 बार कल रख के निकली है भाई, 2016 और 2019, उसके बाद कल रखी नहीं, एक बार 6,000 एक बार 6,000 12,000, तो ये हो गए, 3 बार पुलिस की हुई है या तीसरी भर्ती है पुलिस की 5 5 7 7 हज़ार की, 20,000 ये लगा लो, 20 और 12 32,000, ठीक है, 400 SI लग गए थे, 400 ही लगाने लग रहे हैं, ठीक है, 65 गर्ल्स में SI लगाई थी, 60 65 ही भी लगाने लग रहे हैं, ठीक है, ये तो भर्ती जी 33,000 हुई, लाखों सिलेक्शन कहाँ हो गए बताइए जरा एक बारी। और दिल्ली पुलिस का ढिंडोरा तो नहीं पेट रहे हो आप कि मैंने दिल्ली पुलिस में लगवा दी है। एक बात बताऊं सर, बात सुनो जानता है, अगर आपको ये लगता है कि दिल्ली पुलिस में आपने लगवा दिए, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आपने दिल्ली पुलिस में लगवा दिए, ठीक है, आप एक दिन लाइव में कह रहे थे कि भला सारे बच्चे आईसीएस के लगे हैं दिल्ली पुलिस में, पेपर भी लीक था जी दिल्ली पुलिस का भी, आवाज़ उठाई के कब है, उठाई के बच्चों ने आवाज़ उठाई है, पकड़े भी हैं बच्चों ने, अक भाई देखो सरेआम धांधली होने लग रही है, ठीक है, आपने आवाज़ उठाई, और दिल्ली पुलिस में आप किस बेस पर कह रहे हो आपके सिलेक्शन हो रहे हैं, किस बेस पर कह रहे हो, पेपर तो वे लीक चल रहे थे सारे, आप किस बेस पर कह रहे हो गया आपका पहला डाउट क्लियर। डाउट यो था आपका कि पेपर में पास कितने हुए हैं ये भी बता दो, बता दिया मैंने सबको कि किस तरीके से पास होते हैं, कैसे पास हुए हैं और आपका क्या योगदान है। अब दूसरा, तुम्हें दिक्कत हो तो तुम आ जाओ, सुनो सर, आपको 3 दिन से कहने लग रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था, परसों भी, ठीक है, सरेआम कहने लग रहा हूँ, ये नहीं कि मैं तो भाई लुका छुपी कर रहा हूँ, सरेआम कहने लग रहा हूँ, मेरे को एक कमरे के अंदर मीटिंग नहीं करनी, कमरे के अंदर मीटिंग थोड़े करने जा रहा हूँ मैं आपसे कि आप मेरे को कुछ पैसे वैसे दे दोगे और मेरी आवाज़ चुप हो जाएगी। ज़मीर है जी, ज़मीर अंदर, ज़मीर अभी जिंदा है, ठीक है, यो ना सोचो कि आप तो इनवाइट कर रहे हो सीधा सीधा, आओ भाई हमारे से बात करो, क्यों करें बात आपसे भाई, अकेला मैं क्यों करूँगा बात आपसे, किस लिए, मैं बच्चों के सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, तो एक बंद कमरे में क्यों सवाल पूछे जाएँ, आपकी मंशा पर सवाल पैदा, शक पैदा होगा या नहीं होगा, और सवाल पैदा होगा नहीं होगा आपकी मंशा पर। आप कह रहे हो कि भाई आजा, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आजा भाई तू हमारे साथ हमारे से बात कर, आजा तू हमारे पास, क्यों आ जाऊँ भाई, आप लाइव चलाओ आईसीएस यूट्यूब चैनल पर कि हाँ भाई हमारे खिलाफ जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, और बच्चों ने मेरे पास बहुत सारे मैसेज किए हैं, अगर आपको उसमें भी दिक्कत है मैं वो भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, कि भाई पूछो इनसे सवाल, नहीं तो एक काम करना, आप कमेंट्स में जाकर देख लेना बच्चों के, ठीक है, तो मैं नहीं आऊँगा आपके पास, आऊँगा एक शर्त पर, आप कहो कि लाइव आएंगे और आप लाइव सवालों के जवाब दोगे मेरे, बात खत्म। बताओ तैयार हो, तैयार है आईसीएस, क्या आईसीएस इस बात के लिए तैयार है कि वो एक स्टूडेंट के क्वेश्चंस का जवाब दे सके, और वो एक स्टूडेंट के क्वेश्चन नहीं है, वो हरियाणा के सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं, और उनकी तरफ से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप जवाब देने के लिए तैयार हो तो बताओ। अब आप कह रहे हो जी तुमने क्यों नहीं उठाई आवाज़ अच्छे यार, ये यार मेरे को इस बात पे, मैंने क्यों नहीं उठाई आवाज़, सुनो मेरी बात, आप वो मसीहा हो जो बच्चों को गुमराह करने के लिए जाने जाते हो। जैसे देता हूँ मैं आपको उदाहरण, जब मेल कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, फेसबुक तक की आ ली थी, सब कुछ आ लिया था, सोशल मीडिया, सोशल ट्विटर हैंडल्स तक भी बच्चों के पास पेपर पहुंच गए थे, ठीक है, तो
जब पेपर सरकार ने शाम को ही कैंसिल कर दिया तो आप उसके 2 दिन बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है, और फिर आप उसका क्रेडिट ये ले रहे हो कि मैंने पेपर कैंसिल करवाया मेल कांस्टेबल का। जरा बताना, जो पेपर 24-48 घंटे पहले कैंसिल गवर्नमेंट ने खुद कर दिया हो, ठीक है, क्योंकि उससे अगले दिन भी पेपर था, बच्चे तो पेपर अगले दिन देने ही नहीं गए थे, तो कैंसिल ही कर दिया था वो, तो शाम में तुरंत कैंसिल हो गया था पेपर तो तुरंत कैंसिल हो गया। आप कर रहे हो मतलब पेपर तक 48 घंटे बाद प्रदर्शन, और फिर उसका आप नाजायज फायदा उठा रहे हो, यो कहते हुए कि मैंने पेपर को कैंसिल करवा दिया। कौन सा योगदान था जरा बताओ, जरा बताइए आप, ठीक है। फिर आप कह रहे हो तुमने क्यों नहीं उठाई आवाज। देखो जी, बात ऐसी है, फीमेल नॉर्मलाइजेशन पे कोई नहीं बोला, मेल एसआई में जिन भाइयों के साथ गलत होया उन पे कोई नहीं बोला। मारी छोरिया ना खोट नहीं कर रखा, ठीक है, मारी बाण जो है ना गलती नहीं कर रखी उन्होंने कहीं पे भी, और जो हमारे भाई हैं कोई गलती नहीं कर रखी उन्होंने। आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ नहीं उठाई आवाज मैंने। बात सुनो, यो है एचएसएससी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्धारित करवाने के लिए हुई बैठक, दिख गया होगा शायद आपको, ठीक है। बात सुनो, अकेले ना 300 बालक इकट्ठे करके एचएसएससी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रखा है महेंद्रगढ़ में, ठीक है। शक है आपने न्यूज़पेपर की कटिंग दे रहा हूँ, ठीक है, और दिक्कत हो प्रूफ दे देंगे, और 100 प्रूफ दे दूंगा आप तक। अकेला कर रहा हूँ, फीमेल नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बोल रहा हूँ, मेल एसआई के खिलाफ बोल रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस के खिलाफ बोल रहा हूँ, और ये बोल रहा हूँ जब कोई नहीं बोल रहा हरियाणा में, ठीक है, अकेला बोल रहा हूँ सर। मिल गया होगा सारी चीज़ों का जवाब। अच्छा, रवि कुमार ने लिख दिया भाई आगे, मास्टर जी चैलेंज करूं, इसे कमेंट के नीचे लिखा है, मास्टर जी चैलेंज करूं मैं आपको कि आप सीजीएल का एग्जाम 30 मिनट तो छोड़ो, आप 120 मिनट में कर दियो सोल्व। जब मना कर बुला लियो मैंने आईसीएस में प्रीवियस पेपर लेके, जब जब मन करे बुला लियो आईसीएस में प्रीवियस पेपर लेके आ जाऊंगा जब कहोगे। भाई रवि कुमार, बात आपकी ठीक है, बात आपकी भी ठीक है, ठीक है, मानू हूँ मैं गुरु की कैपेबिलिटी ने मतलब दिखाना इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए हमने, लेकिन जब गुरु के भेष में अगर ठग आ जा हमारे सामने, डोंगी आ जा, तो फिर तो बात ठानी जायज़ है, ठीक है। इसलिए मैं आपकी इस बात का सपोर्ट करता हूँ रवि मेरे भाई, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं इनको 3 दिन से बोल तो रहा हूँ आप लाइव डिस्कशन के लिए आइए मेरे साथ। आप ये कह रहे हैं कि तू बंद कमरे में आ जा, कि बंद कमरे में हम देखेंगे भाई क्या बात करनी है, बंद कमरे में पैसे दे के मुंह बंद। नहीं भाई, जमीर जिंदा है, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। रिंकू कुमार ने नीचे लिख दिया, भाईवा स्पीडी के पर्सन रटवाए थे, अगर सिलेक्शन मान रहे तो बात अलग है। रिंकू मेरे भाई, पता क्या है, ये वे स्पीडी के पर्सन रटवा रहे हैं, ठीक है, और ईबीआई उसमें भी अपना योगदान कहेंगे कि हमने रटवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ने वाला बाड़ा है स्पीडी के पर्सन वैसे ही पढ़ जाए, ठीक है, तो इसमें कोई खास योगदान है नहीं तारा, ठीक है। वे 4 किताब मैंने बेरा है कि तुमने 4 किताब सामने रखवा के और कंपाइल करवा दी होंगी, थोड़े परसेंट उसमें हटा लो, थोड़े उसमें हटा लो, एंड तुमने नाम रख दिया इसकी किताब है, या कुछ भी कर दिया होगा, ठीक है। आपको देखो जी, मैंने आज भी यही कहा है कि आप बताओ कब मिलना है, बंद कमरे में नहीं मिल सकता, आप लाइव आओ पूछो, ठीक है, और बंद कमरे में मैं नहीं मिल सकता। लाइव में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, आप जवाब देना, ठीक है, और आपने जो हमारे लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था उसका भी जवाब मांगूंगा मैं, तो सबसे पहले जवाब ही उसका मांगूंगा, ठीक है। कब आ रहे हो ये तो नहीं बताया भाई। सुनो आईसीएस कोचिंग सेंटर वालों, कब आ रहा हूँ, बात सुनो। 3 दिन से यही बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई मेरे को बंद कमरे में मीटिंग नहीं करनी। तुम कह रहे हो भाई शांति से, नहीं बंद कमरे में आ जा, तुम सोच रहे हो पैसे ले दे के मामला रफा दफा कर देंगे। एक आवाज़ उठी है हरियाणा में तुम्हारे खिलाफ, उसको जैसे तैसे करके दबा दिया जाए, है ना। तो भाई बंद कमरे में नहीं आ सकते अपन, ठीक है। मैं आपके साथ आऊँगा लाइव, ठीक है, और लाइव में मैं जितने भी बच्चों के क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जितने भी बच्चों के मैसेजेस और कॉल्स आए हैं पिछले 10 दिन से, ठीक है, मैं आपसे सारी बातें पूछूंगा। आप तैयार रहना, बस बताओ है क्या दम। अरे आईसीएस वालों बता दो, दम है क्या या नहीं है, नहीं है, बता दो यार। लगातार आवाज उठाने वाला खूब देखा जी, मैंने तो दिखाया है आपको कि मैंने तो 300 बच्चे इकट्ठे करके महेंद्रगढ़ में प्रदर्शन भी करवाया है, कराया है भी है। करवाया तो क्या है, प्रदर्शन तो क्या कहेंगे उसको, बालक है, आंदोलनकारी तो है नहीं, ठीक है। कोई भी मार देगा हमारा तो हमने पता है, हम तो सोंठ खानी है बालक है, ठीक है, कोई भी कुछ भी कर देगा। करा है लेकिन अपनी तरफ से 300 बालक इकट्ठे भी करे हैं, एक छोटा सा बालक हूँ मैं तो, पढ़निया लिखनिया, ठीक है।
भाई बड़का ने इतना विश्वास था कि भाई कह रहा है हमारा, और हमारी बाणा ने भी इतना विश्वास था कि हमारा भाई है, हमारा भाई हमारे साथ खड़ा है, तो आवाज़ उठनी चाहिए, और बालक मेरे साथ आए भी। ठीक है, कब आ रहा है ये तो नहीं बताया। अरे कितनी बार बताऊं सर आपको कब आ रहा हूँ? 20 बार बतानी पड़ेगी क्या? 3 दिन तक तो कहना लग रहा हूँ। आप बताओ, आप टाइम फिक्स करो, आप टाइम फिक्स करो। यूट्यूब चैनल पे लाइव आऊँगा, ठीक है, और आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और आप ज़रा बताना मुझे कि कहाँ तक और कब तक आप जायज़ थे। ठीक है, बताना, मैं पूछूं आपसे सवाल। अरे लाइव तो आओ, बंद कमरे में मीटिंग नहीं होगी ना किसी भी कीमत पे, बार बार यही तो कह रहा हूँ। बंद कमरे में अगर मैंने मीटिंग कर ली तो इसका मतलब तो मैं बिक गया। बिकना नहीं है जी, जमीर जिंदा है, आत्मा जिंदा है। ठीक है, फिर आपने लिख दिया मरवा दे, हा 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 जय हो। हाँ सर, क्यों नहीं, बिजनेसमैन तो कुछ भी करवा देते हैं। क्या बड़ी गलत बात कह दी मैंने? बिजनेसमैन हो आप, क्यों नहीं करवा सकते जी आप तो कुछ भी करवा सकते हो। अगर आपके बिजनेस को डिफेम हो, ठीक है, मतलब आपका बिजनेस अगर ख़त्म होने की कगार पे आए, तो आप तो जब लाइव में आके बच्चों को गालियाँ तक दे सकते हो। ठीक है, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया आप कि आपने बच्चों को गालियाँ तक दी। ठीक है, और आपने क्या कहा, गधी के बच्चों, अरे हमारे को गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं। गधी कौन हुई? हमारी माओं को आप कह रहे हो? हद होगी, मतलब हमारी माओं को आप गालियाँ दे रहे हो, हैं? हद होगी आपकी सोच पर। एक गुरु कहने मैं कुछ तो कद्र किया करो गुरु की, कि बच्चे आपको गुरु कह रहे हैं। मतलब किस मेंटालिटी और किस लेवल पर आप जी रहे हो, हैं? भाई मैं इनसे मिलने के लिए अभी भी कह रहा हूँ, भाई बंद कमरे में मीटिंग नहीं होगी आपसे। मेरे को नहीं चाहिए आपके पैसे वैसे कुछ भी। मेरे आपके दिए हुए पैसों से मेरे भाई और मेरे बहन जो भी हैं, ठीक है, उनका उद्धार नहीं हो सकता, और उनकी जो बेइज्जती हुई है समाज में आपकी गालियों से, वो वापस नहीं आ सकती। दूसरी बात, आप लाइव आने के लिए बोलो, आप बोलो, आज अनाउंस करो, 1 दिन 2 दिन बाद जितने की भी डेट करनी है, लाइव आऊँगा, लाइव आपसे बच्चों के प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, और आप मेरे से एक बात और याद रखना, आप सबसे पहले तो माफ़ी मांगोगे इस चीज़ पे। मैं पहली बात कह रहा हूँ, आप इस चीज़ पे माफ़ी मांगोगे कि आपने हम बच्चों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपको, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज़, आप अगर लाइव आ सकते हो तो बताओ मेरे साथ। ठीक है, अगर आप लाइव आ सकते हो और मेरे सवालों का जवाब दोगे, और वो मेरे सवाल नहीं है, वो हरियाणा के बच्चे पूछ रहे हैं आपसे सवाल, जिनको आप कह रहे हो कि हमने लगवा दिया या हमने पढ़ा दिया, आपने जिनसे 6-6 हज़ार रुपये ले लिए, बात ओरिजिनल ये है। ठीक है, आपने 6-6 हज़ार रुपये ले लिए। अरे इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की एप्लीकेशंस हैं जो हज़ार रुपये में, 500 रुपये में अच्छी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही हैं। ठीक है, लेकिन आपको तो मतलब है बिजनेस से। दिवाली आ गई, सेल सेल, मतलब एजुकेशन आपको सीरियसली ये लगता है एजुकेशन मतलब सेल आएगी एजुकेशन में भी, कि भाई सेल है 70% ऑफ? जी जूते चप्पल नहीं है ये, ज्ञान है। ज्ञान की कोई कीमत नहीं हुआ करती, ज्ञान की कोई कीमत नहीं हुआ करती। और आप क्या कह रहे हो, 70% ऑफ, 60% ऑफ, फलाना ऑफ, 50% ऑफ, ये ऑफ। अरे हद होगी यार, हद होगी आपके सामने। बिजनेस मॉडल लेकर आ रहे हो क्या हरियाणा में? बिजनेस मॉडल है? चलो छोड़ो, जो बिजनेस करना है करो, हमने उस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं है। हमने मतलब है आप हमारे सवालों का जवाब दोगे या नहीं। है आईसीएस वालों में दम? अरे है आईसीएस वालों में दम? करो अनाउंस यूट्यूब चैनल पर आज अपने पे कि हम एक बच्चे ने सवाल उठाए हैं, और वो एक बच्चे के सवाल नहीं है, वो पूरे हरियाणा के बच्चों के सवाल हैं, और वो एक भाई आ रहा है आपसे सवाल पूछने, और हम उसके सवालों का जवाब देंगे। बोलो, है दम? बता दियो, जिस दिन जी करता हो, जिस दिन जी करता हो उस दिन बता दियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भाई मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो, मैंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कही हुई बातें सही लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, और अगर आपको मेरी कही हुई बातें गलत लगी हों तो आप सब्सक्राइब ना करें,
क्योंकि अगर मैं गलत हूँ तो मैं नहीं चाहता कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ बच्चे जुड़े, अगर मैं गलत हूँ तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको सही लगा हो कि इस भाई ने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये बोला, ये शुरू से लड़ा, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। और आप से एक निवेदन, जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, ताकि आईसीएस वालों के कान खुल चुके हैं, उधर वो केटीडीटी वाला, ठीक है, उसके कान खुल चुके हैं, ठीक है। और एचएसएससी के भी कान खोल लगा था भाई, टेंशन ना लियो। और मेरी बाणा तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, टेंशन ना लियो लाडो, थम थारे खातर लड़न लाग रहा हूँ, टेंशन है ना लो, लड़ूंगा, आखिर तक लड़ूंगा, ठीक है। मरना भी पड़ गया ना तो भी मरांगे, लड़ांगे, पर टेंशन है ना लो, आखिर तक लड़ांगे। धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।